ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम 12 मार्च को जो आपका साइंस का पेपर 2 होना है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। मतलब आपको पता है कि जिस तरीके से आज आपने साइंस पेपर 1 दिए थे और आपको मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर होते हैं बेटा उसी में से आपको जो है करीब करीब सारा का सारा पेपर देखने के लिए मिलता है। अगर आपने 22-23 का जो क्वेश्चन पेपर देखा है तो पूरा का पूरा पेपर जो है उसी में से आपको देखने के लिए मिला था। ना ही साइंस का पेपर, जितने भी पेपर 10वीं के हो चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, अब बात कर रहे हैं उर्दू मीडियम की, तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो प्रीवियस ईयर में से ही पूछे गए हैं। इसलिए फिर से एक बार जो है आपके लिए हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 2 के लिए एक क्वेश्चन पेपर यहाँ पर लेकर आए हैं विथ आंसर। हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से आता है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर के लिए पूछे जाता है, टोटल नंबर कितने होते हैं, ये तमाम चीज़ें बेटा आज के इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या इस PDF को हासिल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट जो है वो वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर आपको हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर लेनी है। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए। तो देखिए साइंस का पेपर जो है आपका वो कुछ इस तरीके से रहेगा बेटा। पेपर 2 की हम बात कर रहे हैं तो देखिए 2 घंटे इसका भी वक्त आपको दिया जाएगा और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुल नंबर जो है बेटा वो 40 नंबर के लिए आपको पेपर 2 भी पूछा जाता है। जिस तरीके से आपने पेपर 1 दिए है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, यहाँ पर आपको फिर उसी तरीके से हिदायतें दी गई है। अगर आप इसको पढ़कर पेपर शुरू करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं, मुझे पता है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि सवाल किस तरीके से आपको यहाँ पर पूछे गए। तो देखिए पहला सवाल जिस तरीके से आपको साइंस 1 में पूछा गए थे, साइंस फर्स्ट में पूछे गए थे, उसी तरीके से क्या है बेटा आपको यहाँ पर 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 क्वेश्चन के आंसर आपने क्या करना है, बस ABCD में लगा देना है। मैंने आपको बताया था कि जस्ट 2 से 5 मिनट में आप क्या कर सकते हैं, इसके आंसर यहाँ पर निकाल सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1A अगर आपको देखा जाएगा तो यहाँ पर 5 नंबर के लिए पूछा जाता है। 5 MCQ आपको दिए जाते हैं। ABCD में आपको क्या होता है बेटा, यहाँ पर जवाब लगा देना होता है। हम इसके जवाब यहाँ पर देख लेंगे तो देखेंगे पहले का जो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो पहले का यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगर सेकंड की अगर आप बात करोगे तो सेकंड का जो सही जवाब यहाँ पर रहने वाला बेटा वो होगा ऑप्शन बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है और क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर रहेगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी रहेगा। और लास्ट का जो 5वां क्वेश्चन है बेटा उसका जो करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। तो इस तरीके से 5 के 5 आंसर जो है आपने लिखना है जिस तरीके से आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेपर 1 में लिखे। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन आपका जो है 5 नंबर के लिए पूछा जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1B। देखिए आपको जो पहला क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर 1A था। इसके बाद आपको अगला जो क्वेश्चन पूछा गया बेटा यहाँ पर वो पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 1B। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी में भी आपको क्या है, यहाँ पर फिर से आपको कितने सवाल देखने के लिए मिल रहे, 5 सवाल देखने के लिए मिल रहे, 5 नंबर के लिए। मतलब आपको यहाँ पर यह समझ लेना है कि आपको एक एक नंबर के लिए एक एक क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर लिखना है। इस तरीके से आपका बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से साइंस पेपर 1 था 10 नंबर के लिए क्वेश्चन नंबर 1A भी पूछा गया था बेटा, इसी तरीके से पेपर 2 में भी आपको यहां पर 10 नंबर के लिए क्वेश्चन A और B पूछा जाएगा। अब इसके आंसर हमने क्या करना है, इसके आंसर जो है वो एक लुक यहां पर देख लेना है। इन पर देख सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1B के जो है 5 सवाल पूछे गए थे और पांचों के जवाब जो है बेटा आपको यहाँ पर क्या है बारी बारी देखने के लिए मिल रहे हैं। बिल्कुल छोटे छोटे आंसर इसके होते हैं और सभी के लिए आपको यहाँ पर क्या है एक एक नंबर मिलता है। तो इस तरीके से आप जो है इसके आंसर लिख सकते हैं। आपको जस्ट क्या करना है, आपको वहां पर क्वेश्चन नंबर डाल देना है, आंसर डालकर जो है आपको क्या करना है बेटा जवाब लिख देना है। इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर फिनिश्ड होता है। यहाँ पर 10 मार्क्स का आपका पेपर पूरा हो जाता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2A। देखिए क्वेश्चन नंबर 2A कितने नंबर के लिए होता है, सबसे पहले हम देखेंगे बेटा 4 नंबर के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 2A ये जो सवाल है पूछा जाता है। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 3 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको बताया जा रहा है कि कोई 2 सवालों को आपने क्या है यहाँ पर हल करना है। ठीक है, ये होता है मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर कितने नंबर दिए जाएंगे, तो आपको जो है हर क्वेश्चन के लिए उसका आंसर लिखने के लिए आपको यहाँ पर 2 नंबर दिए जाएंगे। जिस तरीके से देखिए ये 3 सवाल पूछे गए हैं। अब ये 3 सवालों के जो जवाब होते हैं वो किस तरीके से होने चाहिए, उसको किस तरीके से लिखा जाता है हम देखेंगे।
ये तीन के तीन क्वेश्चन के आंसर जो है आपकी स्क्रीन पर है बेटा। आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 2A में जो आपको 3 सवाल पूछे जाते हैं, 3 में से कोई 2 ही क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं। एक ऑप्शन में दिया जाता है, हर क्वेश्चन के लिए आपको बेटा यहाँ पर 2 नंबर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2A जो होता है वो आपका 4 नंबर का होता है। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2B। देखिए उसके बाद जो अगला सवाल पूछा जाता है वो होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2B। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि कोई 3 आपको लिखना है। इसके लिए भी आपको 6 नंबर बेटा यहाँ पर क्या है दिए जाएंगे। मानो कि एक क्वेश्चन का आंसर अगर आप लिखते हो तो आपको उसके लिए 2 नंबर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर करीब करीब 5 सवाल आपको पूछे हैं। अब 5 में से आपको क्या करना है, तो इस तरीके से एक शक्ल भी आपको यहाँ पर दी गई है। आपको 5 में से बेटा सिर्फ किन्हीं 3 सवालों के जवाब लिखना है। अगर आपके पास वक्त है तो आप 5 के 5 क्वेश्चन हल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि जो ज़्यादा बेहतर आपने लिखा है तो उसके नंबर आपको दिए जाते हैं। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास वक्त कम है तो आपने 5 हल नहीं करना है, 3 ही हल करना है। और जो आपको आते हैं इस तरीके से, एक बताने का मतलब ये है कि क्वेश्चन पेपर इस तरीके से आ जाएगा सर, या पेपर में यही क्वेश्चन आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता बेटा। मैं क्या बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं हमारे, उसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेपर पैटर्न जो है उसी तरीके से लिया जा रहा है। और इस साल जो बोर्ड की परीक्षा हो रही है, तमाम पेपर की अगर आप बात करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के, मतलब पुरानी प्रश्न पत्रिका जो होती है, हमारी क्वेश्चन पेपर जो होती है उसी में से लिए जा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसके जवाब यहां पर देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2B के क्या है, हम यहां पर आंसर देख लेंगे बेटा। आपकी स्क्रीन पर जो है क्वेश्चन नंबर 2B, जो कि आपको 5 सवाल दिए गए थे, उसमें से आपको कितने लिखना है, 3 लिखने हैं 6 नंबर के लिए, मतलब हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन पर जो है आंसर यहां पर दिए गए, आप देख सकते हैं सवाल नंबर 2B और उसके जवाब जो है यहां पर दिए गए। अगर आप ये बात करोगे तो ये होता है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या होता है, यहाँ पर फिनिश्ड होता है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ से आपका जो है सेकंड क्वेश्चन बताया जा रहा है और यहाँ पर आपका थर्ड क्वेश्चन का आंसर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर जो है आपका सेकंड फिनिश हो जाता है। यहाँ पर आपका क्या है बेटा, वो थर्ड क्वेश्चन जो है वो फिनिश हो जाता है। हमको 3 ही लिखना है, लेकिन हम आपको जो है यहाँ पर 5 के 5 आंसर जो है दिखाना चाहेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्वेश्चन नंबर 2B का चौथा और क्वेश्चन नंबर 2B का 5वां। इस तरीके से 5 के आंसर जो है आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, पेपर में क्वेश्चन नंबर डाल देना है और उसका आंसर जो है आपको लिखना है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा का पूरा जो है 20 मार्क्स का पेपर कंप्लीट हो जाता है। 2 प्रश्नों में क्वेश्चन 1 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, क्वेश्चन B जो है बेटा आपको 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपकी स्क्रीन पर है, इसमें ए बी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ 3 होता है। तो यहां पर ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है। अगर आपने पेपर 1 में भी देखा है, साइंस पेपर 1 की अगर आप बात करोगे तो वहां पर भी आपको जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो 15 मार्क्स के लिए पूछा गया था। यहां पर भी आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपको बेटा वो 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है। और यहां पर जो है आपको जितने भी सवाल दिए हैं उसके मतलब यहां पर बताया जा रहा है कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 कितने मार्क्स के लिए पूछा गया है, 15 मार्क्स के लिए पूछा गया है। जिस तरीके से इसमें अगर आप देखोगे तो कितने सवाल पूछे गए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन के आंसर क्या है आपको लिखने होते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो इसको हासिल करने के लिए, आप पीडीएफ हासिल करने के लिए हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां से हम पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे। फिलहाल आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। उसके बाद अगर आप आगे देखोगे तो ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी यहां पर दिया गया है 6, क्वेश्चन नंबर 7, करीब करीब इसमें 8 क्वेश्चन जो है बेटा वो पूछे जाते हैं। तो देखिए यहां पर आपको नजर आ रहा है क्वेश्चन 8, मतलब 8 क्वेश्चन जो है आपको क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो है 8 में से कम 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने, तब जाकर आपको 15 के 15 नंबर पूरे मिलेंगे। आपके पेपर का सबसे बड़ा हिस्सा ही क्वेश्चन नंबर 3 होता है। अपने दिमाग में ये बात को फिट कर लो बेटा कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो पेपर का मतलब आधा हिस्सा हो जाता है एक तरीके से अगर आप देखोगे, क्योंकि 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और उसमें से आपको 5 के आंसर लिखने अनिवार्य है, जरूरी है, तब जाकर आपको 15 के 15 नंबर पूरे मिलेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके आंसर यहां पर देख लेंगे। देखेंगे आप सवाल नंबर 3 आपको पूछा गया था जिसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए गए थे, उसमें आपको करीब करीब 5 क्वेश्चन के आंसर लिखने। आप देखें, हम बारी बारी आपको जो है बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पर आकर क्या होता है, फिनिश हो जाता है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे और इतना सिर्फ क्या है, आपको इसके लिए लिखना है। बिल्कुल आसानी से आप क्या कर सकते हैं, इसको 2-3 मिनट में लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से शुरू होता है। जस्ट 1 मिनट
देखिए यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पर आकर खत्म होता है, इसके लिए भी आपको क्या है बेटा 3 नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ पर बताया गया है, देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर इस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद हम आगे के क्वेश्चन के आंसर भी देख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इस तरीके से क्या है एक शक्ल बनानी थी। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखोगे यहाँ पर इस तरीके से दिया है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर यहाँ पर आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इस तरीके से क्या है बेटा, आपको जो है 8 क्वेश्चन दिए गए थे, 8 में से किसी 5 क्वेश्चन के आंसर क्या करने आपने लिखना है। इस तरीके से जो है आपको ये पूरा का पूरा 15 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। उसके बाद हम चलते हैं अगले सेक्शन, सवाल नंबर 4 और ये आखिरी सवाल, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 ए बी था वो 10 मार्क्स के लिए था, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी जो था वो 10 मार्क्स के लिए था, 20 मार्क्स हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो 15 मार्क्स के लिए था, आपको 5 क्वेश्चन लिखने 8 दिए जाएंगे, 35 मार्क्स का पेपर हो चुका है। और जो सवाल नंबर 4 आता है ये आखिरी क्वेश्चन है बेटा, और यहाँ पर आपको कोई एक ही लिखना है, इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाते हैं। मतलब एक क्वेश्चन का आंसर भी आपने हल कर दिया तो आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दिए जाते हैं। हमने आज देखा कि जिस तरीके से साइंस फर्स्ट का पेपर था, बच्चों का पेपर जो है करीब करीब 45 मिनट पहले फिनिश्ड हो गया, तो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं आप इस पेपर को लिख सकते हैं। मानो कि 1:10 को आपका पेपर छूटना था और पेपर जो है बच्चों को 12:30 बजे से ही पूरा हो गया। तो इसके आंसर देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए, आई थिंक आप देख सकते हैं किस तरीके से 2 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए। 2 में से जो आपको आता है, जिसका जवाब आपको आता है, उसके जवाब आपने क्या करना है बेटा यहाँ पर लिख लेने हैं, ठीक है। हम इसके आंसर देख लेंगे, फाइनल क्वेश्चन है हमारा, इसके आंसर हम क्या करेंगे यहाँ पर देख लेंगे। देखिए अब जिस तरीके से आपको यहाँ पर नजर आ रहा है सवाल नंबर 4 और उसके आंसर, तो देखिए इतना आपको सिर्फ लिखना है और इसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं। देखिए कितना आसान है, सिर्फ इतना आपको लिखना है और इसके लिए आपको कितने नंबर मिलने वाले हैं, देखिए 5 नंबर मिलने वाले हैं। और कोई एक ही क्वेश्चन को क्या करना है आपने हल करना है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन का आंसर भी हम आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पर दिया गया है और आपको सिर्फ इतना यहाँ पर लिखना था और इसके लिए भी आपको क्या है बेटा 5 नंबर दिए जाएंगे। इस तरीके से मतलब आपको जो आता है, जो आसान आपको लगता है वो चीजें आप क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। तो बड़ी मुश्किल से आपको 1.5 घंटा जो है इस पेपर के लिए बहुत ज्यादा हो गया। 2 घंटे 10 मिनट का वक्त आपको दिया जाता है, लेकिन साइंस फर्स्ट का पेपर आपने भी दिया है, आप लोगों को पता था कि 12:30 बजे ही आपका पेपर जो है वो खत्म हो गया था बेटा। तो इस तरीके से आप क्या है इसको भी बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आप पिछले 1 या 2 साल के क्वेश्चन पेपर और देख लेंगे, पूरा का पूरा पेपर आपको वैसा का वैसा देखने के लिए मिलेगा। फिलहाल वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो सोशल साइंस के 2 पेपर है बेटा वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो बेहतर लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लेना है। मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।